क्या है तुझमें भी कुछ करने का जोश? क्या है तुझमें भी अपने सपनों को पाने का जुनून? तो उतर मैदान में। बट एक शर्त है कि और लोग जो भी कुछ कर रहे हैं तुम उनसे कुछ अलग करोगे। तुम कुछ क्रिएटिविटी दिखाओगे और बाकियों से 2 गुना ज्यादा हार्डवर्क करोगे। तो मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं कि तुम एक दिन उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जिन्होंने अपना नाम अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से इतिहास के उस पन्ने पर लिख डाला है जिसमें लेजेंड्स होते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, डाउनी जॉनसन, आर्नोल्ड, ओपरा विनफ्रे, रोनाल्डो, सचिन और ना जाने कितने सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने बस लेजेंड बनने के लिए और लोगों से ज्यादा मेहनत की। आज मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहद गरीब फैमिली से था और ऐसे सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ था कि वहां से उठकर आगे निकलना 99.99% लोगों के बस का होता ही नहीं है। बट एक ट्रू लेजेंड ही तो उन 0.01% में से निकलते हैं और वही जानते हैं कि आपको कैसे इस दुनिया की भीड़ में से एक बुलेट की तरह आगे निकलना है। इस लेजेंड का नाम है मार्क वेलबर्ग। अपने बहन भाइयों में 9वें नंबर पर पैदा हुआ। इस बंदे की मां एक छोटे से बैंक में क्लर्क थी और बाप एक ड्राइवर था। ठीक 11 साल बाद इस बंदे के माँ बाप का डाइवोर्स हो गया और आप जानते हैं ना कि डाइवोर्स के बाद बच्चे का क्या हाल होता है। जब माँ बाप दोनों साथ होते हैं तो फैमिली बहुत अच्छी तरीके से चलती है, बट जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो बच्चों की हालत सबसे पहले खराब होने लगती है। बिकॉज उस टाइम बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो बस कुछ ऐसा ही होने लगा। धीरे धीरे ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया, फिर वाइन और फिर कोकेन का एडिक्शन। धीरे धीरे ये बुरा एडिक्शन बुरी संगत में बदलता चला गया और जब यह बंदा 15 साल का हुआ तो रेसिज्म फैलाने लगा। एक ब्लैक अमेरिकन को पत्थर मारने लगा और कहने लगा कि नीग्रो निकलो हमारे देश से, जबकि वो ब्लैक बंदा भी उसी के ही देश का था। धीरे धीरे उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रेसिज्म के लिए उस पर केस चला, बट नेक्स्ट मंथ केस सेटल्ड हो गया। लेकिन फिर से जब 17 साल की एज हुई, जिस एज में बंदे अपना करियर सेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं, उस एज में ये बंदा फिर से रेसिस्ट बना और वियतनाम के एक बंदे को अच्छी तरीके से पीट डाला। और इस कारनामे के कारण इस बंदे को 2 साल की सजा भी हुई, बट ठीक 45 दिनों के बाद इसे छोड़ दिया गया। इस इंसिडेंस के कुछ ही दिनों बाद इस बंदे ने अपने पड़ोसी का जबड़ा तोड़ डाला। लेकिन धीरे धीरे इस बंदे को एहसास होने लगा कि इस गुस्से को मुझे कहीं और अप्लाई करना चाहिए। अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। और कहते हैं ना कि अगर तुम किसी चीज को बुरी तरीके से चाहो, पूरी शिद्दत से उस पर काम करो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, तो वो चीज, वो सपना तुम्हारा साकार होकर ही रहता है। इस बंदे ने अपने अंदर अपने आप को ही ढूंढना स्टार्ट किया कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे अलग है। धीरे धीरे उसे पता चला कि वो म्यूजिक में कुछ कर सकता है, तो बना दिया अपने जैसे सरफिरों का एक ग्रुप। और आप मानोगे इनका पहला एल्बम ही सबसे सक्सेसफुल और हिट साबित हुआ। धीरे धीरे ध्यान मूवीज की तरफ बढ़ने लगा। पता चला कि मूवीज से और भी ज्यादा फेम मिलता है, तो वहां भी हाथ पांव मारने स्टार्ट कर दिए और रोज रोज प्रैक्टिस, स्टेज शोज, ड्रामा में पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मूवीज आने लगी और हिट पे हिट, एक के बाद हिट पे हिट मूवीज आने लगी। डेडिकेशन जो पूरा था, ड्रीम जो देखा था, जो उमंग इस बंदे में थी, आज वो अच्छे से बाहर निकल कर आ रही थी। इतना ऊपर पहुंच गया कि 2017 में ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स। दोस्तों आज इस बंदे की नेटवर्थ $300 मिलियन है और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। कहां एक गुंडा बनकर लाइफ जी रहा था और कहां आज एक सुपरस्टार की जिंदगी जी रहा है। दोस्तों इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को रीइन्वेंट कर पाते हैं, वरना लोग किसी फेलियर के बहाने किसी न किसी नशे को अपने साथ जोड़ देते हैं। अरे माना तुम आज गरीब हो, माना कि आज तुम हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन दोस्त दिल में जुनून और दिमाग में ड्रीम को पाने की चाह तुम्हें एक दिन सक्सेस जरूर दिलाएगी। कमेंट करके बताओ वीडियो में तुम्हें क्या समझ में आया और कौन सी बात तुम्हें इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक शेयर जरूर कर देना, और यार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मोटिवेशन की नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। तो यार मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स हेमराज मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।